बुद्धिमान किसान। एक बार एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक गांव में पहुंचा। गांव में उसे एक किसान मिला। व्यापारी ने उससे शराय की रास्ता पूछा। किसान ने उसे शराय का रास्ता बता अपने रास्ते चला गया। व्यापारी ने शराय में एक कमरा लिया, फिर अपने घोड़े को शराय के अस्तबल में बांधकर वह सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह शराय के मालिक ने दावा किया, यह घोड़ा मेरा है, इस घोड़े को मेरा अस्तबल में जन्म दिया है। व्यापारी यह झूठ सुनकर हैरान था। दोनों में इस बात को लेकर भयंकर वाद विवाद होने लगा। थक हार कर दोनों न्याय पाने के लिए कचहरी पहुंच गए। व्यापारी ने अपनी ओर से किसान को अपना गवाह बनाया। किसान कचहरी में देर से पहुंचा और न्यायाधीश से बोला, श्रीमान, मैं देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं अपने खेतों में उबले हुए गेहूँ को बो रहा था। न्यायाधीश ने कहा, परंतु उबले हुए गेहूँ तो उग ही नहीं सकेंगे। वह बोला, जब अस्तबल घोड़े को जन्म दे सकता है तो कुछ भी संभव है। न्यायाधीश किसान की बात का मतलब समझ गए। उन्होंने सराय के मालिक को धोखाधड़ी के अपराध में सजा सुनाई। गलत फैसला। एक शिकारी जंगल में शिकार खेलने गया। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता भी था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने एक सांप और नेवले को लड़ते हुए देखा। शिकारी उसका वफादार कुत्ता वहीं खड़े होकर उनकी लड़ाई देखने लगी। कभी नेवला सांप को पटक देता तो कभी सांप नेवले को। सांप नेवले की लड़ाई भयंकर होते जा रही थी। शिकारी इसको रोकना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बंदूक से निशाना साधकर नेवले को मार गिराया। उसके तुरंत बाद उसका कुत्ता दौड़कर मृत नेवले के पास चला गया। नेवला मृत होकर जमीन पर चित पड़ा रहा। कुत्ते ने नेवले को अपने मुंह से उठा लिया, लेकिन तभी सांप ने उसे डस लिया। फलस्वरूप कुत्ते की वहीं पर मृत्यु हो गई। तब शिकारी ने सोचा, उफ, मैंने नेवलों को मारकर गलत किया। मेरा दुश्मन तो सांप था, न कि नेवला। इस तरह शिकारी को जल्दी में लिए अपने गलत फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा अच्छी तरह सोच समझकर लेना चाहिए। सुरक्षा की भावना। एक बार एक गड़िया अपनी भेड़ को खुला छोड़कर किसी काम से घर से बाहर चला गया। भेड़ अपनी आज़ादी का मजा ले रही थी और घर में यहाँ वहाँ आज़ादी से घूमने लगी। पहले उसने रसोई में जाकर रोटी खाई। उसके बाद वह शयन कक्ष में गई और वहाँ पर लगे नरम बिस्तर पर आराम करने लगी। फिर सीढ़ियाँ चढ़कर घर की छत पर पहुँच गई। वहाँ पर वह रही ठंडी हवा का आनंद लेते हुए वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अचानक उसने देखा कि घर के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा एक भेड़िया उसी की ओर घूर रहा है। प्रवेश द्वार बंद होने के कारण वह घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। भेड़ उसे देखकर पहले तो डर गई, लेकिन जब उसे याद आया कि प्रवेश द्वार तो अंदर से बंद है, उसका डर काफूर हो गया। वह भेड़िए के ऊपर हंसने लगी। भेड़ को हंसते देखकर भेड़िया बोला, प्रिय भेड़, आज तुम मुझ पर हंस रही हो क्योंकि तुम एक ऊंचे स्थान पर सुरक्षित बैठी हो। ये तुम्हारा साहस नहीं बल्कि तुम्हारी सुरक्षा की भावना है, जिसके कारण तुम निडर होकर हंस रही हो। यह कहकर वह वहाँ से चला गया।